श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज का श्री हरि भगवत चिंतन हमें भेजा है कोटा राजस्थान से आदरणीय श्रीमती वेदेश्वरी जी ने सभी श्री हरि भक्तों को श्रीमती वेदेश्वरी देवी जी की ओर से सादर प्रणाम। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधा माधव। श्री हरि भगवान कृष्ण आप सभी का कल्याण करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आदरणीय कृष्ण प्रेमियों, बांसुरी श्री हरि भगवान कृष्ण को अति प्रिय है, क्योंकि बांसुरी में 3 गुण मिलते हैं। पहला, बांसुरी में कोई गांठ नहीं है जो बता रही है कि अपने अंदर किसी भी प्रकार की गांठ मत रखिए, अर्थात मन में बदले की भावना मत रखिए। दूसरा गुण, बिना बजाए ये बजती नहीं है, मानो ये बता रही है कि जब तक आवश्यक नहीं हो ना बोलें। और तीसरा, जब भी बजती है मधुर ही बजती है, अर्थात जब भी बोलिए मीठा ही बोलिए। कृष्ण प्रेमियों, जीवन में हम अनेकों अच्छे कार्य करते हैं और नित्य दान पुण्य के रूप में प्रयास करते हैं कि किसी को भोजन करवा दें, किसी की जिस भी रूप में सहायता हो सकती है हम करने का प्रयास करते हैं, किंतु यह सब करके हम अपने मन को सांत्वना दे देते हैं कि मैंने आज कुछ अच्छा कार्य किया है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि देनहार कोई और है, देवत है दिनरैन। लोग भरम हम पर करें, याते नीचे नैन। बहुत समय की बात है, एक सेठ जी
श्री हरि भगवान कृष्ण जी के परम भक्त थे। निरंतर श्री हरि भगवान कृष्ण का जाप और सदैव श्री हरि भगवान कृष्ण को अपने मन में बसाए रखते थे। वो प्रतिदिन स्वादिष्ट पकवान बनाकर श्री हरि भगवान कृष्ण जी के मंदिर निकलते, किंतु रास्ते में ही उन्हें नींद आ जाती और उनके पकवान चोरी हो जाते। वह बहुत दुखी होते और श्री हरि भगवान कृष्ण से शिकायत करते हुए कहते कि हे श्री हरि भगवान कृष्ण, ऐसा क्यों होता है? मैं आपको भोग क्यों नहीं लगा पाता हूं? श्री हरि भगवान कृष्ण सेठ जी को प्रत्युत्तर में कहते हैं कि वत्स, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। वो मेरे भाग्य में नहीं है, इसलिए मुझ तक नहीं पहुंचता। सेठ जी थोड़ा गुस्से से कहते हैं कि ऐसा नहीं है प्रभु, कल मैं आपको भोग लगाकर ही रहूंगा। और यह कहकर सेठ जी चले जाते हैं। दूसरे दिन सेठ जी सुबह सुबह नहाकर तैयार हो जाते हैं और अपनी पत्नी से स्वादिष्ट पकवान बनवाते हैं और मंदिर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते भर सोचते हैं कि आज जो भी हो जाए मैं सोऊंगा नहीं। आज मैं श्री हरि भगवान कृष्ण को भोग लगाकर ही रहूंगा। तभी मंदिर के रास्ते में ही सेठ जी को एक भूखा बच्चा दिखाई देता है और वो सेठ जी के पास आकर हाथ फैलाते हुए कुछ देने की विनती करता है। सेठ जी एक लड्डू निकालकर बच्चे को दे देते हैं। जैसे ही बच्चे को लड्डू देते हैं, काफी
बच्चों की भीड़ लग जाती है। सेठ जी को उन बच्चों पर करुणा आ जाती है और सेठ जी सारे पकवान बच्चों में बांट देते हैं। यकायक सेठ जी को याद आता है कि आज तो मैंने श्री हरि भगवान कृष्ण को भोग लगाने का वादा किया था, लेकिन मंदिर पहुंचने से पहले ही मैंने भोग खत्म कर दिया। अधूरा सा मन लेकर सेठ जी मंदिर पहुंच जाते हैं और श्री हरि भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। तभी श्री हरि भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं और सेठ जी सारी बात श्री हरि भगवान कृष्ण को बता देते हैं। श्री हरि भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। सेठ जी, आप क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? सेठ जी कहते हैं, प्रभु, मैंने बड़े ही अहंकार से कहा था कि आज आपको भोग लगाऊंगा ही, लेकिन मुझसे उन बच्चों की करुणा देखी नहीं गई और मैं सब भूल गया। श्री हरि भगवान कृष्ण कहते हैं कि चलो आओ मेरे साथ। श्री हरि भगवान कृष्ण सेठ जी को बच्चों के पास ले जाते हैं, जहां सेठ जी ने उन्हें खाना खिलाया था और सेठ जी से कहते हैं, जरा देखो, कुछ नजर आ रहा है? सेठ जी की आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। स्वयं श्री हरि भगवान कृष्ण
कहते हैं मैं वही वो पहला बच्चा हूँ जिसकी आपने भूख मिटाई थी। मैं हर जीव में, हर रूप में हूँ। यदि तुम्हें लगे कि मैं ये काम इसके लिए कर रहा था, लेकिन दूसरे के लिए हो जाए, तो उसे मेरी ही इच्छा समझना, क्योंकि मैं तो हर कहीं हूँ। श्री हरि भगवान कृष्ण की बात सुनकर सेठ जी कान्हा के चरणों में गिर जाते हैं। कृष्ण प्रेमियों, आज का श्री हरि भगवत चिंतन हमें भेजा था कोटा राजस्थान से आदरणीय श्रीमती वेदेश्वरी जी ने। सभी श्री हरि भक्तों को श्रीमती वेदेश्वरी देवी जी की ओर से पुनः सादर प्रणाम। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधा माधव। श्री हरि भगवान कृष्ण आप सभी का कल्याण करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण